एंड यहाँ जो पुलिस चीफ थे, राजस्थान के भी चीफ सेक्रेटरी और वहाँ के भी डीजीपी। इसमें बेसिक ये था कि जो लास्ट जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम नज़दीक आते जाता है ना, काफ़ी कुछ रोल एजेंसीज का बदल जाता है। जो लास्ट 72 आवर के लिए इस बार ना इलेक्शन कमीशन ने एक अलग प्रोटोकॉल जारी किया है, तो उसकी पालना अच्छी तरीके से हो, उसके लिए सभी दूसरे स्टेटों को भी कुछ जिम्मेवारी दी गई है और वो भी उसके हिसाब से काम करेंगे जो हमारे इलेक्शन में सहयोग होगा उसका। तो इसके लिए मॉर्निंग में वो 1 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग हुई थी। इसमें दो चीज़ें जो खास करके सबसे पहले फैसला हुआ है वो ये है कि जैसे ड्राई डे का जो डिक्लेरेशन होता है पंजाब में, उसी तरीके से जो पंजाब के जो बॉर्डरिंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैं उसमें 3 किलोमीटर एरिया अंदर तक वहाँ के भी जो ठेके हैं वो बंद रहेंगे 2 तारीख को शाम 5 बजे से लेके 4 को शाम तक। तो वो उन्होंने भी सभी स्टेटों ने ये ऑर्डर कर दिया है जो पंजाब के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए जो बॉर्डर इलाके में हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान, इन सभी स्टेट में भी वो ड्राई डे डिक्लेयर कर देंगे। साथ के जो स्ट्रिप है 3 किलोमीटर चौड़ी स्ट्रिप। उसके अलावा जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे हमारे पंजाब में वोटर हैं, रहते मोहाली में, काम चंडीगढ़ में कर रहे हैं, कोई बद्दी में कर रहा है, कोई ऊना में कर रहा है, कोई अम्बाला में कर रहा है, वैसे वोटर को भी छुट्टी देने के लिए उन्होंने ऑर्डर किया। जहाँ भी हो, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो कोई काम करता हो तो उसको वोट देने के लिए पेड हॉलीडे दिया जाएगा। ये भी फैसला साथ के स्टेट ने दिया है जिससे लोगों को अपना वोट डालने में सहूलियत हो सके। तो ये दोनों तो बेसिकली वोट के ख्याल से थे। उसके अलावा तीसरा जो आज मसला वो ये था कि जितने पंजाब के 109 चेक पोस्ट हैं इस तरह के जो इंटर स्टेट हैं, तो उसमें पंजाब साइड से तो उसकी है सर्विलेंस और नाका और चेकिंग है, लेकिन अब लास्ट 48 आवर में और उसकी प्रॉपर नाकाबंदी सॉर्ट ऑफ थिंग जो दूसरे स्टेट्स हैं वो भी करेंगे। सेट उनका मतलब सामने कॉरेस्पॉन्डिंग नाका लगेगा सो दैट डबल चेकिंग होगी उन बॉर्डर पर, वहाँ वो भी चेक करेंगे और पंजाब वाले भी चेक करेंगे सो दैट कोई उसमें से कोई किसी तरह का जो अनलॉफुल एक्टिविटी है ना वो ना क्रॉस कर सके। इस चीज़ को ध्यान में रख के ये किया गया है। और इसके अलावा भी एक कमीशन ने और फैसला ये लिया है कि अब जैसे जो लेवल ऑफ चेकिंग है अपने इनसाइड स्टेट की भी वो भी अब इम्प्रूव कर दी जाएगी और ज़्यादा, और सभी तरह की गाड़ियाँ जिसकी शंका हो सकती है जिसका कोई अनलॉफुल वोटर इंड्यूसमेंट के लिए यूज किया जा सकता है उसकी चेकिंग होगी। इवन ऑफिशियल व्हीकल्स, सीनियर ऑफिसर्स व्हीकल, पुलिस व्हीकल, इवन एम्बुलेंसेस एंड ऑल। एम्बुलेंस को थोड़ा सा फास्ट प्रायोरिटी पर करने के निर्देश है सो दैट कोई अगर उसमें इनसाइड पेशेंट हो तो उनको टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन एक नज़र जरूर उस पर रोक के मारा जाएगा। तो ये जो चेकिंग का सिस्टम है वो और स्ट्रिक्ट होने जा रहा है। उसके बाद एक सेट प्रोटोकॉल है लास्ट 48 आवर्स की, वो 2 तारीख के शाम से सेट इन होगा। जैसे आज तो 31 है, कल 1 है, 2 को 5 बजे से जो उसका वो होना है, उसमें ये है कि जो बाहर के लोग कैंपेनिंग के आए हुए रहते हैं, जो नॉन वोटर हैं, जो लॉज में रह के कोई कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनको भी वहाँ से बोला जाएगा कि जो आप निकल जाएं, उनको वहाँ नहीं रहना चाहिए। उनके आईडी कार्ड चेक किए जाएंगे, जो कहाँ कौन इस तरह का कितना एक्सटर्नल लोग हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर जो टेलीविज़न या उस पर एडवर्टीजमेंट 48 आवर में बंद अलाउड नहीं होता है, लेकिन प्रिंट में रेगुलेटेड एडवर्टीजमेंट अलाउड है। रेगुलेशंस क्या होनी है वो कमीशन ने जारी करना है कल एग्जैक्टली। वैसे पीछे कुछ स्टेट्स की इलेक्शन हुई थी उसमें उन्होंने जारी किया था जो प्री सर्टिफिकेशन इज मस्ट फॉर इवन प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट जो 3 और 4 को आएंगे। प्रिंट का तो मेरे ख्याल लास्ट डे तक चलेगा एडवर्टीजमेंट, प्रिंट का 4 को भी चलेगा, 3 को भी चलेगा, लेकिन 4 और 3 को जो पॉलिटिकल पार्टी कोई इश्तिहार डालेगी वो सर्टिफाई करवाना हमारे ऑफिस से। विदाउट सर्टिफाइड एडवर्टीजमेंट नहीं और डाल सकते। तो ये लास्ट 48 आवर की जो ये प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से सारी तैयारी है। अब जो पीछे की जो कार्रवाई है उसके बारे में कुछ सूचना मैं आपको दे दूंगा। जैसे अब हमने पहले भी कहा था जो वल्नरेबल
एरिया होते हैं, पॉइंट्स उनकी रीचेकिंग, रीवेरिफिकेशन, ऑब्जर्वर के आने के बाद, कैंडिडेट फाइनल होने के बाद, और उनके कंसर्न जो कैंडिडेट है वो अपना वरी लिस्ट देता है, उसके देने के बाद फिर से किया जाता है। तो वो हो चुकी है। अराउंड 5000 जो पोलिंग स्टेशंस हैं उन लोगों ने इसको वल्नरेबल ये हेमलेट आइडेंटिफाई कर रखा है, और 5500, और वहाँ के जो ट्रबल मेकर्स थे वो भी आइडेंटिफाइड है। ऑलमोस्ट 80-90% के खिलाफ पुलिस ने प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो बॉन्ड है वो सारी कार्रवाई कर रखा है। सो दैट हाँ जी 5500 हाँ 5500। तो और जो दूसरे जो पैरामीटर होते थे ये जो पुलिस के कार्रवाई कितने की अगेंस्ट? अराउंड 4500 के अगेंस्ट कार्रवाई हुई। कार्रवाई में मतलब बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाते हैं जो उससे गुड कंडक्ट, हाँ जो आइडेंटिफाइड ट्रबल मेकर। उसके बाद जो नॉन अवेलेबल वारंट एंड जो पीओ का जो काम था उस पर भी काम चल रहा है। नॉन अवेलेबल वारंट तो काफ़ी एग्जीक्यूट हो गए हैं। ओनली 600 जो फ्रेश है, पिछले हमारे ये लास्ट जब से अनाउंस हुआ उसके बाद ही 1900 नए 1500 नए इशू हुए, उसमें से 600 पेंडिंग है, और सारे रेस्ट सारे की एग्जीक्यूशन हो चुकी है। 90% जो वेपन है लाइसेंस वो डिपॉजिट हो चुका है पूरे पंजाब में। 90% करीब 94% हो गया। 94 ठीक है ना, टोटल कितने हैं? टोटल 387 है ना? अब वो रिकॉर्ड भी रिकनसाइल हो गया। फाइनली जो रिकॉर्ड हमारा है 355 है, 335 जमा हो गए हैं। इट इज मोर देन 35 जमा हो गए, टोटल 3 नहीं, वो रिकॉर्ड रिकनसाइल किया, कोई शिफ्ट कर गया, कोई चला गया है। तो अभी आज की डेट तक 94% हथियार जो है लाइसेंस वो जमा हो चुके। और जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है तब से 16 FIR हुए हैं रजिस्टर। और जो नॉर्मल क्राइम है वो नॉर्मल कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड पिछले साल से देखेंगे तो काफ़ी डाउन है। पूरी इस पीरियड में वर्चुअली 3 किलिंग्स के ही FIR हैं। एक लुधियाना में हुआ था शुरू में, देन एक निहाल सिंह वाला का था, और एक सरदुलगढ़ में कल का है, वो टोटली नॉन इलेक्शन रिलेटेड। 16 FIR 16 FIR में ऑल सॉर्ट्स ऑफ FIR है, लेकिन जो 302 के ओनली 3 है। ये IPC के ऑफेंसेस है, बाकी तो एक्साइज और NDPS की तो बहुत FIR। बाबा जी मुझे ये पूछना है, आपने बताया कि जैसे 94% एक सेकंड जरा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप पूछ लीजिएगा। जो फाइनल अब ये डिसाइड हो गया है, जो 4316 पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग होगी। आज आप देख रहे होंगे वेबकास्टिंग का ट्रायल भी चल रहा था, उधर जो दिख रहा है वो वेबकास्टिंग का क्वालिटी हमें दिखेगी उस दिन। 4316 पोलिंग स्टेशन पर टेस्ट हो रहा है आज। जो इलेक्शन होगा तो हमें दिखेगा, और आज उसका ट्रायल हम कर रहे हैं। पहला ट्रायल है, एक दिन और ट्रायल होगा, और फिर 4 को तो फाइनल दिखना है। उसके अलावा हमारे 1036 पोलिंग स्टेशन पर वीडियोग्राफी होगी। कितनी? 1036 एंड 531 पर डिजिटल कैमरा से फोटो लिया जाएगा, और 9500 पोलिंग स्टेशन पर ये आपको वीडियो बोलना पड़ेगा। स्टिल फोटोग्राफ सर 1036 वीडियोग्राफी 531 डिजिटल कैमरा, और 9562 ये माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, थोड़ा सुपरवाइजरी लेवल, सीनियर लेवल, उनकी ड्यूटी लगती है। वो वहाँ ऑब्जर्वर के कंट्रोल में काम करते हैं, और लेकिन होते वो पोलिंग स्टेशन पर परमानेंट स्टेशन है मॉर्निंग टू इवनिंग। तो ये इनकी ड्यूटी है। कमीशन ने 2 काम इस बार नया शुरू किया था। जो एक हर परिवार को एक वोटर गाइड दिया जाएगा, तो वो, और एक वोटर स्लिप जो बड़े साइज में छप के देना है। उसके बैक में उनका फोटो भी, ये रूट का नक्शा छपना है, तो वो छप के 85% तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था कल तक। आज तक लास्ट डे थे, आज सभी को मिल जाएगा, पूरी पंजाब में ये सबको मिल जाएगा। ये पहली बार इस तरह का किया गया है। वोटर गाइड? हाँ, वोटर गाइड, जैसे वोट कैसे करते हैं उसमें काफ़ी एक्सप्लेन किया है पंजाबी में, पिक्टोरियल काइंड ऑफ पैम्फलेट्स। इट्स ए बुक, 8 पेज बुक है। बुकलेट को दिखा दो जरा। It's 8 page booklet. This has been given to every household.
और उसी के बीच में सभी के स्लिप डाल के सभी को दिए गए हैं। so that, मुझे 2-4 फ़ोन कहीं से आए थे जो प्रिंटिंग ठीक नहीं है जी, ये है वो है, लेकिन अब हम पहुंचेगा, सबको पहुंचेगा। आज आखिरी दिन है हमारा, एक दिन कहीं कोई लेट कर लेंगे, लेकिन सबको जाना है। पेड न्यूज़ के 64 केसेस पिकअप किए गए हैं, इसमें से 34 को सर्टिफाई कर दिया गया है और सर्टिफाइड एज पेड न्यूज़। एक अपील में आए थे हमारे पास जिसका अपील हमने रिजेक्ट कर दिया था। वो बुक लेके आया ना टेबल पे, वोटर गाइड। एक कांग्रेस का कैंडिडेट था दर्शन सिंह मंगू। नहीं वोटर गाइड लिख रहे हैं। समाधान में अब तक हमारे 5332 शिकायतें हो चुकी हैं, उसमें से 17 टाइम से बाहर है और सब रेस्ट रिजॉल्व हो चुकी हैं, और या कुछ टाइम में है 200 के करीब। अब बेसिकली ज़्यादा फोकस हमारे जो कॉल सेंटर है उस पर है। हमारा कॉल सेंटर अब नाउ ऑफिसर लेवल से मॉनिटर हो रहा है, 24 आवर, रात को भी होता है। अब जैसे कल से हमारे रात को एक पुलिस के भी सीनियर ऑफिसर होल नाइट रहेंगे हमारे कंट्रोल रूम में। वैसे पुलिस का अपना कंट्रोल रूम भी चल रहा है, लेकिन सो दैट कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आता है किसी भी समय, तो कोई कहीं भी कोई एक्शन लेना है तो वो कोऑर्डिनेशन आसानी से हो जाए। तो एक हमारे 4-5 ऑफिसर हैं एडिशनल सी, उसमें से कोई ना कोई एक हर समय उस कंट्रोल रूम में रहता है, सो दैट कोई इस तरह की जो अर्जेंट कंप्लेंट है उनका ऑफिसर लेवल एक्शन उस पर हो सके, सो दैट कोई ज़रूरत हो तो फिर नीचे वो डिस्कस कर सकें ऑफिसर से फील्ड में, या हमें भी बता सकें कोई। तो ये ऑलमोस्ट एक बार हम और मिलेंगे 4 के पहले 3 को, सो दैट और भी डिटेल आपको कुछ होगा उस समय दिन तक का तो और देंगे, लेकिन ऑलमोस्ट हमारी तैयारी काफ़ी कंप्लीट है। सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 48 आवर क्यों रखा है एडवर्टीजमेंट को लेकर? हाँ, ये ना बेसिकली कानून है, ये आरपी एक्ट का सेक्शन 126 है ना, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न को इंक्लूड कर रखा है और रेडियो ये पीटी प्रिंट को नहीं रखा है, इंक्लूड किया है। तो इसीलिए ये तो कानून की पालना है। वो मियाँपुर में इंस्ट्रक्शन है देना, उसमें सेक्शन 126 ऑफ आरपी एक्ट है, तो कानून की हिसाब से उसमें। पेड न्यूज में बादल साहब को, सुखबीर को भी नोटिस हुआ था, उसका क्या हुआ है? पेड न्यूज मामले पीटीसी का इशू इसमें उसके ऑर्डर फाइनल हुए? हाँ फाइनल। क्या किया है? तो सीएम साहब का तो पेड न्यूज़ डिक्लेयर हुआ है, अच्छा, और डिप्टी सीएम का अनपेड डिक्लेयर हुआ है। कितने का पेड न्यूज़ डिक्लेयर हुआ है? पेमेंट कितने की निकलेगी है? वो उतना डिटेल नहीं पता। पेड न्यूज़ डिक्लेयर हुआ है। खर्चा डाला अपलोड कर लो ना, आप देख अपलोड हुआ होगा, आप देख लीजिए ऑर्डर। अभी हमने नहीं देखा होगा, आज ही हुआ होगा, इसलिए पड़ा नहीं उसको। पोर्टल में है। पोर्टल वो पोर्टल से आपको देखना है, पूरे सारे पेड न्यूज़ के सारे चीज़ ऑनलाइन है। आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, MCMC पोर्टल है, उस पर आपको पढ़ा नहीं आता। चलो मैं देखता हूँ क्या है, फिर तो नहीं पढ़ा जा रहा है। तो ये जो मैंने बताया ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला, ये है सेक्शन 126 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिक मीटिंग्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 48 आवर्स एंडिंग विद आवर फिक्स्ड विद द कंक्लूजन ऑफ पोल। No person shall convene, hold or attend, join or address any public meeting or procession in connection with an election, or display to the public any election matter by means of cinematograph, television or other similar apparatus। मतलब इसमें सिनेमा में कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आएगी और टेलीविजन में नहीं आएगा और सिमिलर apparatus नहीं आएगा, प्रिंट नहीं लिखा होगा। ठीक है। तो ये जो सीएम साहब की पेड न्यूज़ की बात है, वाज इट शोन ऑन ए पर्टिकुलर टीवी चैनल के, क्या इसका है क्या? अखबार का कटिंग है, वो पेड न्यूज़ पे डिटेल पूरा है। उसको जो नोटिस इशू किया वो भी है, और रिप्लाई दिया वो भी है, और उसके बाद जो डीओ प्रोसीडिंग है वो भी है। सारे डिटेल आपको कौन सी सीओ वेबसाइट पे MCMC पोर्टल है, पढ़े नहीं जाता यार, क्यों नहीं पढ़ा जाता? देख लो। हम देख लेंगे, नहीं पढ़ा जाएगा तो आपको मेल कर देंगे, ये रीडेबल, डोंट वरी। अब यहाँ मुझे सीएम याद साहब एक और कंप्लेंट आई है कल, वो दैट इज फ्रॉम क्लियर कर लो ना, 5-6 एक सेकंड हमें कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर बाबरा जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद आपके सवाल ले लेंगे। देखिए अब जैसे जैसे हम इलेक्शन के नज़दीक जा रहे हैं, लास्ट 72 आवर्स
वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए जैसे सीईओ साहब ने बताया, स्पेशल एसओपी बनाया गया है। चेकिंग, पहली बात तो इंटर स्टेट नाका दोनों साइड में होंगे, पंजाब और एडजॉइनिंग स्टेट। दूसरा है थॉरो चेकिंग होगी और इंस्ट्रक्शन है कि किसी गाड़ी को छोड़ना नहीं है। तो ये नहीं कि सरकारी गाड़ी इसलिए चेक नहीं हो रहा, पुलिस गाड़ी इसलिए चेक नहीं हो रहा, एम्बुलेंस को प्रायोरिटी किया जाए। दूसरा ये है कि जो फ्लाइंग स्क्वाड हैं और पेट्रोलिंग पार्टी, उनका नंबर ज़्यादा नज़र आएगा, कि जिससे कि पूरे इलाके में एक जो होता है नाइट डोमिनेंस जैसे होता था, जैसे एरिया डोमिनेशन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, दैट इज द थ्रस्ट ऑफ लास्ट 72 आवर्स। दूसरा ये है कि जो अभी बात कर रहे थे आर्म्स डिपॉजिट का, तो 94% हो चुके हैं, 3,35,000। होल्डिंग का जो फाइनल फिगर आया है वो 3,55,000 पूरे स्टेट में। तो 94% लाइसेंस वेपन्स जमा हो चुके हैं। 3,55,000 में से 3,35,000 जमा हो चुका। ठीक है, अच्छा। पिछली बार हमने बात की थी सिक्योरिटी रिव्यू करके जो हमने लोग विड्रॉ किए थे, उसके बाद एक राउंड और हुआ रिव्यू का, उसमें करीब 400 लोग और विड्रॉ हुए हैं। पहले मैंने कहा था 1200। सो नाउ द टोटल विड्रॉल फॉर इलेक्शन ड्यूटी फ्रॉम गनमैन, ये जो ड्यूटीज तो 1600 है। टोटल जो रिकवरीज अभी तक हुई हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स, स्टैटिक सर्विलेंस टीम, पुलिस, इनकम, उसके बाद जैसे बीएसएफ भी रिकवर करता है, कस्टम्स का टोटल रिकवरी का जो हमारा फिगर है वो करीब 68 करोड़ की, 60 सारा कुछ कैश, ड्रग्स, लिकर मिला के जो टोटल रिकवरी है उसका अगर वैल्यू लगाया जाए तो 68 करोड़ है। और उसमें जो मेजर हैं वो आपको बताइए, रिसेंटली भटिंडा में जो 1 लाख से ज़्यादा जो बॉटल्स रिकवर हुई हैं, वाइन बॉटल्स, लिकर बॉटल्स। और कल बीएसएफ ने अमृतसर सेक्टर में 4 केजी हेरोइन बरामद की। ये कह सकते हैं जब से कोड लगा है तब से सबसे बड़ी रिकवरी जो है वो ये 4 केजी हेरोइन की है। 4 kg हेरोइन रिकवर्ड इन अमृतसर सेक्टर। अमृतसर सेक्टर में कौन सी जगह है वो, कोई पुल कंजरी के पास, पुल मुड़ा जो कहते हैं, गरिंदा थाना। ठीक है, अच्छा। बाकी जो गोल्ड की रिकवरी पहले हुई थी, जैसे मोहाली में हुई थी, इसके बाद ये लुधियाना में भी 14 केजी गोल्ड इन्होंने रिकवर किया है 20 तारीख को। होशियारपुर में भी 2 केजी किया है। तो ये जितनी भी रिकवरीज हैं, लिकर की, ड्रग्स की, कैश की, प्रेशियस मेटल की, ये मिला के जो हमारा जो अंदाज है करीब 68 करोड़ की वैल्यू की रिकवरी हुई है। जो आज जो रिव्यू मीटिंग हुई है कमीशन की, तो उसमें वो ये सारा कुछ रिव्यू हो गया है। लास्ट 72 आवर्स में हमारा एडजॉइनिंग स्टेट्स के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन हो गया है। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके साथ भी, जैसे डीजी सीआरपीएफ आए थे तो वो सारा सीआरपीएफ वाले करते हैं, तो उनके साथ भी परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एंड विद एडजॉइनिंग स्टेट्स हैज बीन डन and everything is in place. Have the central forces started arriving in Punjab? They are already here. साहब इस बार फोर्स हमारे पास 1 जनवरी को आ गई 1 जनवरी से आनी शुरू हो गई थी, और अब तो हमारे पास गिनती नहीं, जितनी आनी थी आ गई। ये बतानी नहीं कितनी। अच्छा, पिछली बार एक थोड़ा नुक्ता उठा था कि वेदर डीजीपी कैन कंट्रोल और द सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस और नॉट। इस बार भी कोई नुक्ता उठा है? मतलब समझा नहीं, ये तो नुकता इस बार तो मैं सुना नहीं। पिछली बार उठा था। अच्छा, नहीं ऐसा डीजीपी के अंडर क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्योंकि व्हेन दे कम, वो स्टेट में ही देखे टू एड द सिविल अथॉरिटीज, टू एड द स्टेट पुलिस आते हैं। एंड अल्टीमेटली इस बार तो आपने नहीं सुना होगा, नहीं उठा, मैंने नहीं सुना, ठीक है ना। तो इस बार तो एक मुद्दा है नहीं, पहले था कि नहीं था मुझे पता नहीं, पर इस बार ऐसा कोई मुद्दा नहीं। इस बार तो काफी गर्म था।
अच्छा। बाबा जी सिंह साहब, आपने कहा कि जो साथ वाले स्टेट्स में काम करते हैं उनको पेड लीव दी जाएगी, तो कई ऐसे हैं जो और जगह भी काम कर रहे हैं, कोई दिल्ली में काम कर रहे हैं, कोई हैदराबाद जा रहे हैं, उनके लिए कुछ है कि वो वोट भी कैसे डाल ये भी साथ वालों को भी बड़ी मुश्किल से बनाना पड़ता है, इतना आसानी से कोई नहीं करता है, लेकिन हम वोट डाल सकें वो अभी नहीं है, वो फ्यूचर में कुछ होगा नया सिस्टम, जब एडवांस वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात चलेगी ना। अभी जैसे इस बार आपको पता है हमने 425 खास जो सर्विस वोटर हैं उनको पहली बार इतिहास में दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पहली बार भेजा गया है पोस्टल बैलेट एक साइड से। वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है पंजाब इलेक्शन में। इस बार पंजाब इलेक्शन में काफ़ी चीज़ें पहली बार हुई, उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक वोट पाथ ब्रेकिंग है। जब ये सिस्टम हो सकता है कई इलेक्शन के बाद जब स्टेबलाइज हो जाए तो किसी को नॉर्मल वोटर को भी ये मिल सकता है, एनआरआई को भी मिलने के चांस है, फिर नॉर्मल वोटर को भी मिल सकता है जो ना रह इलेक्शन के दिन या नहीं रह रहा है वो पहले दे सकता है। जैसे फॉरेन में इस तरह का कॉन्सेप्ट है एडवांस वोटिंग का, तो हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग उनको दे सकते हैं। भाई हम ऑप्ट कर लेंगे पहले भी मैंने बूथ पर जाके वोट देना है या मुझे इलेक्ट्रॉनिक दे दो, हम इलेक्ट्रॉनिक तो वो चीज़ें बाद में होने वाली है। तो वो पहली बार इस बार टेस्ट हो रहा है ये हमारा, और सिस्टम अभी तक ठीक चला है। उसके अलावा जैसे इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम का हुआ है, कैंडिडेट की फ़ोटोग्राफ हमारे इस बार बैलेट पर पहली बार लगी। तो इस तरह की चीज़ें हम अपने जो मुलाजिम हैं उनको पोलिंग मटेरियल देते हैं उसमें काफ़ी नया चेंजेज हुए, उनको बुक के फॉर्म में सारे फॉर्म दिए गए। ईवीएम पे भी फोटो तो नहीं लगा दी? वो ईवीएम पर फोटो बैलेट पेपर ईवीएम पर नहीं, सिंबल के साथ जा नहीं ईवीएम पर एक बैलेट पेपर लगता है, ठीक है, उसमें नाम होता था, सिंबल होता था उसके पार्टी का, अब उसमें एक फोटो भी है कैंडिडेट की। दिस इज अ न्यू थिंग विच इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब इलेक्शन। उसके बाद जो वीवीपैट का यूज है पंजाब में 33 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वो भी पहली बार हो रहा है। जो मटेरियल हम बता रहे थे हमारा जब डिस्पैच होगा फिर आप देखेंगे जो मटेरियल देते थे उनको, उनमें बहुत फ़र्क है। जो हम पहले लूज फॉर्म देते थे 50-60, उसकी जगह पर हम बुकलेट देना शुरू कर दिया। मतलब एक हमारा एम्प्लॉय को काफ़ी सहूलियत हो जाएगा, आराम से हैंडल ले जाना, उसको किताब मिल रही है। दिस इज पर फैमिली, वन पर फैमिली, टोटल स्टाफ कितना? मैं बताता हूँ। तो एक वो दे रहे हैं, फिर उसके बाद जैसे एक वोटिंग चैम्बर होता था पहले, आपने नहीं देखा होगा, इस बार हम पहली बार एक नया खास तरह का वोटिंग चैम्बर आपको दिखेगा जिसमें खड़ा होके लोगों ने वोट डालना है। वो उससे सीक्रेसी भी इम्प्रूव करेगी क्योंकि अब उसकी हाइट भी अच्छी है और काफ़ी वो वेल मेड है। पहली बार हमने इस तरह का इंतजाम कराया। ये काफ़ी चीज़ों का पहले टाइम ज़्यादा लगेगा, इसका ध्यान रखते हुए सुबह जल्दी स्टार्ट नहीं कर रहे। 8 बजे शुरू होगा और 5 बजे के बाद जो भी लाइन में खड़े होते हैं उनको वोट देने का कोई एंड टाइम नहीं है। 10 बजे रात तक भी वोट हुए हैं। जो 5 बजे तक जो लाइन में खड़े होते हैं उनको पीछे से पर्ची देते हैं नंबर का और उन लोगों का गेट बंद कर देते हैं सो दैट नया बंदा 5 बजे के बाद लाइन में नहीं लगेगा। लेकिन जो उस समय तक लग चुका होता है वो वोट डालता है। ये सिंह साहब, एक शिरोमणि अकाली दल ने कंप्लेंट भेजी है इलेक्शन कमीशन को कि ये जो पंजाब में कोई गुटखे की बेअदबी वगैरह की है, प्लस और केजरीवाल जो है उन्होंने कोई किसी टेररिस्ट या फॉर्मर टेररिस्ट के घर में कहा है, उस संबंध में आपको चिट्ठी भेजी कि इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आपने अभी तक इस पर क्या किया है? इसको एग्जामिन कर रहे हैं। देखो ऑफेंस कोई बन के आएगा तभी कोई कार्रवाई होगी। एग्जामिन कमीशन कर रही है। आज भी एक मांग कर दिया गया किसी संत से। हाँ, तो उसको कानून की जो नुक्ता बनेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी जो कानूनी। सर, अकाली दल अमृतसर की तरफ से भी हुआ है, अभी कुछ लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के और अकाली दल के जो डेरे पर गए वोट मांगने के लिए। राहुल गांधी का भी नाम उन्होंने शामिल किया है, वो डेरा बल्ला में गए हैं और काफ़ी लोगों के खिलाफ शिकायत की, उसका क्या हुआ? ये शिकायत मेरे ध्यान में नहीं है इस तरह की जो आप कह रहे हैं वो, लेकिन शिकायत में देखिए 2 चीज़ होती है। एक, अगर कोई मॉडल कोड है कि वायलेशन है, फिर कमीशन उनको नोटिस देता है, नोटिस देके कमीशन सेंसियर करता है या कोई उनको एडवाइजरी इशू करता है। तीसरा होती है अगर कोई हमारे काम से कोई ऑफेंस हो गया, जो कोई कानून की उल्लंघना हुई है, फिर तो कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये देखना पड़ता है जो भी इसमें कोई कौन सी जो देश का जो कानून है उसके उल्लंघना तो नहीं हुई है कोई। अगर उल्लंघना हुई है फिर कोई इस पर कार्रवाई होगी। उसके अलावा कैंपेनिंग में काफ़ी आजकल चल रहा है लोगों का, तो उसमें थोड़ा सा हमें निकालना पड़ता है शिफ्ट करके जो मॉडल कोड से रिलेटेड कौन है, नॉर्मल वायलेशन जो कानूनी उल्लंघना कौन है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। सर, ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡੇ शराब फड़ी गई वो केड़े कैंडिडेट दी सी, कोई आया? देखो ये बहुत बड़ी शराब की फेक ये जो पकड़ी गई है, किसी एक कैंडिडेट के तो बस की बात ही नहीं है ये, क्योंकि उतना कोई क्या पिलाएगा, वो तो लाखों बॉटल है।
ये या तो कोई बहुत बड़ा ट्रेडर कोई इस तरह का जो इलिसिट गलत ट्रेडिंग करते हैं उस तरह के लोगों का उनका स्टॉक, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट तो यूज हो सकता था, या हो सकता है वो बहुत लोगों के लिए कॉमन स्टोरेज कर रहे थे, जो कोई एजेंसी होगी इस तरह की, उसकी पुलिस तहकीकात कर रही है। उनको मिनिस्टर के बंदे पकड़े गए हैं जो देखिए मिनिस्टर के बंदे क्या नाम आए हैं नहीं, जो शुरुआत है वो ये है केस अननोन के खिलाफ दर्ज हुआ था क्योंकि एक्साइज से आया। उसके बाद जिसके गोडाउन है जिसके नाम पे पुलिस वहाँ से कार्रवाई शुरू कर रही है, तो उसमें जिसके नाम पे गोडाउन होगा पता करके और आगे आगे जैसे लिंक मिलता जाएगा कार्रवाई होती जाएगी। सर समराला में भी स्लिप पकड़ी गई थी, डिस्ट्रीब्यूशन स्लिप पकड़ी थी, उसमें पता लगा कि किसके थी वो कैंडिडेट। ये वेंड से पकड़ी गई है, तो वेंड को उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। कम से कम 5 डिस्टिलरी हैं जिनके सोर्स हमारे कई जगह शराब पकड़ी गई है, पठानकोट में, होशियारपुर में, लुधियाना में, जलंधर में काफ़ी लीकर की सीजन अच्छी हुई है इस बार। तो उसमें जहाँ का सोर्स निकलता है उन जो 5 डिस्टिलरीज हैं उनकी प्रोडक्शन बंद कर दी गई है टेम्पररी। जिनकी बता दो नहीं, ये एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। एक्साइज कमिश्नर से मीटिंग मॉर्निंग में हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा जो 5 मैं आपको बता दूंगा पता करके, जो 5 क्योंकि जो सोर्स डिटेक्ट करते हैं, जो इलीगल शराब कहीं ना कहीं तो बनी होती है, तो किसी क्योंकि जो लिकर का जो ट्रेड है बहुत रेगुलेटेड है, वो एक बॉटल बिना परमिशन के निकल नहीं सकती, वो निकल गई मतलब उन्होंने एक्साइज की रूल तो वायलेट कर दी है। 5 डिस्टिलरी ये जो लिसिट हैं जो अपने रेगुलरली काम कर रही है, हाँ, उन्हीं की शराब तो बनती तो लिसिट जगह पर ही है, क्योंकि गलत तरीके से कहीं स्टोर हो जाती है। गलत एक तो किसी कांग्रेस लीडर की है, एक अकाली लीडर की है, इनकी टोटल सेल डिस्पैच बंद कर दी है। जब तक इलेक्शन हो इनकी कोई डिस्पैच नहीं होगी, ये बंद हो गया, इनका फैक्ट्री बंद कर दिया है जब तक इलेक्शन नहीं खत्म। 5 डिस्टिलरी 5 डिस्टिलरी आपको हम बता देंगे, लेकिन ये अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है नहीं, इसलिए पूछ के बता देंगे। एक्साइज वालों ने बताया। अपना जो दिव्यांग होते हैं, जो ब्लाइंड्स हैं, उनके लिए क्या खास तरह के ब्रेल का जो बैलेट पेपर्स होते हैं हम बनाएंगे? सभी ईवीएम्स के ऊपर मतलब आएंगे? हाँ, वो ईवीएम में जो नंबर होता है ना 1 2 3 4 5 वाली, उसकी उसमें वही होता है। ईवीएम पे तो लगा होता है नंबर, और एक बैलेट में जैसे हर जगह होता है उसमें कैंडिडेट का छापा जाता है, जो कैंडिडेट का नाम से पता चल जाता है वो किस नंबर पर है, 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर है, 4 नंबर पर है। तो ब्लाइंड वोटर को पता चल जाता है जो हमारा कैंडिडेट इस नंबर पर है, और वहाँ मशीन में तो लगा हुआ है ब्रेल वोटर, तो उससे वो नंबर फिर सिलेक्ट करके ही कैन वोट विदाउट एनी असिस्टेंस। क्योंकि दिव्यांग लोगों की सबसे बड़ी जो ये शिकायत ये थी कि जो असिस्ट करने हमें लेके जाते हैं ना, वो जबरदस्ती से हमारा वोट दबा देते हैं। नहीं, अभी असिस्टेंस नहीं होगा किसी को? नहीं, जो अगर नहीं उनको मतलब ऑप्शन तो है, कुछ लोगों को तो ब्लाइंड को तो जरूरत पड़ती थी, लेकिन अगर इससे काफी उनको सहूलत हो जाएगी। सिंह साहब एक क्लैरिफिकेशन है कि ये जो हाँ दे कैन टेक असिस्टेंस, लेकिन वहाँ जाके ही दे कैन सेंड एंड दे कैन कास्ट देयर ओन वोट इन सीक्रेसी। ये जो 5 डिस्टिलरीज बंद की गई हैं, it's been done in the wake of that mess seizure in different places, not one location, बठिंडा वाले का तो किसी का भी, उसका भी एक लोकल उधर की डिस्टिलरी का ही है। कहीं ना कहीं का तो सोर्स बना हुआ है ना, तो वो तो पता चल जाता है इस डिस्टिलरी की बनी हुई प्रोडक्ट है, तो उस डिस्टिलरी को जहाँ से निकला है उस डिस्टिलरी को उन्होंने रोक दिया। 5 डिस्टिलरी को वो भी जब तक इलेक्शन डिस्पैच नहीं हुआ तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा, क्या करेंगे? Aam Aadmi Party is pasting posters in all cities quoting their own internal survey that they are going to win 100 seats. So is it illegal or permitted by the commission? देखो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है, अगर हमारे पास कोई कंप्लेन आएगी तो हम जांच करेंगे। मैं चेक करता हूँ, हमारे ध्यान में नहीं है, स्टेट लोकल लेवल पर उन्होंने डाला होगा किसी ने, क्या है, लेकिन कंटेंट की तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट की कंटेंट तो प्री सर्टिफिकेशन के सिस्टम है। वो कराची पोस्टर बन रहे हैं घर में दे रहे हैं सर वो पोस्टर। नहीं, वो तो सारे एडीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ भी आई हुई है कंप्लेंट। उनको सरकार की तरफ से एडवाइस किया गया जो हेडक्वार्टर में ही रहें, और हम कल खुद भी मलेरकोटला होके आए हैं। जब से कोड अनाउंस हुआ है तब से वहाँ जाने की बात उनकी ना किसी ने बताई है, ना वहाँ वो देखे गए हैं, और पूरी वीडियो टीम वहाँ तैयार है। अगर कहीं भी कभी भी जाएंगे तो वहाँ से मलेरकोटला से आकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अखबारों में इतना छप गया है, आप फिर भी उसका नोटिस नहीं ले रहे। इसीलिए तो हम मलेरकोटला गए हैं, उसके बाद हम मलेरकोटला गए। भाई अखबार का नोटिस कहीं हमने लिया है नोटिस, तो हम खुद गए 2 आदमी। कल हम 4 घंटा लगाए मलेरकोटला में पर्सनली। अगर 117 कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे लगाए तो टाइम कहाँ है, लेकिन मलेरकोटला को हमने 4 घंटा दिया है। सब भी एक कैंडिडेट को सुना। हेडक्वार्टर उनका चंडीगढ़ में?
इस एरिया में जहाँ चंडीगढ़ वो ये कह रहे हैं कि मैं छुट्टी लेके प्रचार कर सकता हूँ, इसके बारे में कानून क्या कहाँ है? आपको बोला है उन्होंने तो बताइए, मुझे तो नहीं पता। लेकिन मैंने फोन पे बात करी है नहीं ऐसा वो कहते हैं कि जी छुट्टी मैंने ली हुई थी, मैं तो आया हुआ था। छुट्टी लेके घर में प्रचार करें ना, बाहर सड़कों में ना करे। घरवाली के लिए तो प्रचार कर रहे हैं। 94% जो हथियार जमा हो चुके हैं, इन केस अगर इलेक्शन तक जो बाकी 6% नहीं होते हैं, तो क्या कोई ऐसा रूल है कि जो लाइसेंस जिन्होंने नहीं जमा किया उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है? देखिए